आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इंदौर के दवा बाजार में दिन दहाड़े चाकू से हमलावर दवा कारोबारी को लूटने वाले नकाबपोश बदमाश को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ने रुपयों से भरा बैग लूटने के लिए दवा कारोबारी पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू उनकी गर्दन, सीने और कंधे पर लगा। हालांकि शोर मचाने पर बदमाश भाग निकला था। गिरफ्त में आए आरोपी राहुल ने बताया कि कर्ज चुकाने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। घटना इंदौर के अग्रसेन नगर में रहने वाले 49 साल के कपिल मित्तल के साथ हुई। उनकी मेडिमॉल और कपिल केमिस्ट के नाम से दुकानें हैं। गुरुवार दोपहर में वे कार से उतरकर दुकान की ओर जा रहे थे, तभी पार्किंग में पीछे से एक बदमाश ने गर्दन पर चाकू रखकर रुपयों से भरा बैग झपटने की कोशिश की। उन्होंने धक्का दिया तो बदमाश ने चाकू से गला रेत दिया। खून बहने पर उन्होंने शोर मचाया। शोर सुनकर सुरक्षा गार्ड पहुंचा तो बदमाश भाग निकला। व्यापारी के मुताबिक बैग में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो वे बंद मिले। वहीं पुलिस को बदमाश का एक फुटेज भागते हुए मिला, वह भी स्पष्ट नहीं था। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी राहुल पिता स्वर्गीय सुनील पंचवाल 30 साल निवासी गणेश मंदिर के पीछे मुराई मोहल्ला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना के समय पहने हुए कपड़े और चप्पल को जब्त कर आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो सालों से दवा बाजार में सफाई का काम कर रहा था। उसने अपनी बहनों की शादी के समय जो कर्ज लिया था उसे चुकाने में हर महीने 4,000 रुपए की किस्त जाती है। कर्ज को जल्दी चुकाने के चक्कर में उसने लूट की योजना बनाई। फरियादी ने पूर्व में एक बार आरोपी को चाय पीने के लिए कुछ रुपए बैग से निकाल कर दिए थे। तब आरोपी ने बैग में काफी नकदी देख भी ली थी, तभी से उसके मन में फरियादी को लूटने की योजना पनप रही थी। बोल सर। कल संयुक्तागंज थाने में एक घटना हुई जिसमें पुलिस की टीम ने काफी उसमें संजीदगी से मेहनत से काम किया और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि दवा बाजार एक संवेदनशील इलाका है। वहाँ पे लगातार पूरे राज्य भर के इस तरह के व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है, मुख्यतः दवाओं के क्षेत्र में। उसमें इस तरह की घटना को लेकर के पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया था। उसमें एक दवा व्यापारी जो कि वहीं पे उनकी दुकानें हैं, उसमें कपिल मित्तल जो कि सुबह जब दोपहर में जा रहे थे तो अचानक एक लड़के ने हमला किया। हालांकि वो कुछ ले नहीं पाया, लेकिन वो लूट का प्रयास था और उसके बाद वो उनके गले पर उसमें चोटें भी आई थी जो कि काफ़ी घातक थी। उन सारे मामलों को पुलिस ने काफ़ी संजीदगी से लिया। उसमें एक टीम लगाई गई जिसमें थाना प्रभारी वहाँ पे राजीव त्रिपाठी, वहाँ पे सीएसपी, एडिशनल एसपी, सभी लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत से काम किया। अंततः शाम तक उसमें पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया था, जिसमें पाया गया कि जो आरोपी है वो उसी जगह पे वहाँ पे लगा पिछले 10 सालों से वहाँ पे स्वीपर का काम करता है, वहीं पे सफाई का काम करता है। और इसने अचानक वहाँ पे देखा था कि जब सुबह में इसने उनसे कुछ चाय पीने के लिए पैसे मांगे थे और पैसे के दौरान उन्होंने जब बैग खोला था तो उस बैग में उसने इस बात को देखा था कि उस बैग में और भी पैसे रखे हुए हैं। उस दौरान उसको इस बात का आभास हो गया कि उस बैग में पैसे हैं। दोबारा जब वो लौट रहे थे तो रेकी के बाद उसने तत्काल उस बैग को छीनने की कोशिश की। उसने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया, बाकी चीज़ों को ढका, कपड़े नए पहन के आया ताकि किसी को शक ना हो सके और उसने इस तरीके से उसको घटनाक्रम को अंदाज देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने उसमें जो भी साक्ष्यों को जुटाया, कड़ियों को जोड़ा, उसमें सामने की स्थिति स्पष्ट हो गई कि वही है। उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। मुख्य तौर पर उसने जब देखा कि उसको इस बात का आभास हो गया कि बैग में पैसे हैं तो उसने लालच में आकर के इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड 2010 में एक संयुक्तागंज थाने में एक मारपीट का घटना और था जो कि आज से लगभग 9 साल पहले हुआ था। उसके बाद उसका कोई इस तरह की आपराधिक गतिविधि नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम सार्वजनिक जगहों पे जो भी पैसे हैं उसका सार्वजनिक रूप से किसी को प्रदर्शित न करें, मुख्य तौर पर सावधानी रखें। एक कुछ प्रारंभिक सावधानियों का जरूर हमें पालन करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है।